3 जून 2013, मुंबई। बॉलीवुड की उभरती हुई स्टार जिया खान की अचानक मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। मात्र 25 साल की उम्र में अपने ही अपार्टमेंट में वो मृत अवस्था में मिली। पुलिस ने इसे अपनी ही जान लेना घोषित किया, लेकिन उनकी मां और बहन का मानना है कि ये एक हत्या थी। क्या जिया ने वाकई अपनी जिंदगी खत्म की, या उनके बॉयफ्रेंड और उसके ताकतवर कनेक्शनों ने इस केस को दबाने की कोशिश की? क्या बॉलीवुड का अंधेरा पक्ष और एक जहरीला रिश्ता उनकी मौत का कारण बना? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिया खान का जन्म 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में हुआ था। लंदन और मुंबई में पलने बढ़ने वाली जिया का बचपन सपनों से भरा था। उनकी मां राबिया खान 80 के दशक की एक एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था। जिया के परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से पुराना नाता था और जिया का सपना था बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और टैलेंट से नाम कमाना। ये कोई हवाई सपना नहीं था। जिया इसके लिए पूरी तरह समर्पित थीं। 16 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क चली गईं और ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखी, जहां एंजेलिना जोली जैसी हस्तियां पढ़ चुकी थीं। उनका इतनी कम उम्र में इतना जुनून और डेडिकेशन वाकई काबिले तारीफ था। जिया की ये मेहनत जल्दी रंग लाई। 16 साल की उम्र में उन्हें एक बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म में लीड रोल मिला। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग शुरू हुई, स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा कंटेंट जोड़ा गया जो उनकी उम्र के लिए अनुचित था। जिया ने हिम्मत दिखाई और उस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गईं। डायरेक्टर ने भी उनकी उम्र को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की इजाजत दे दी। फिर 18 साल की उम्र में जिया को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म निशब्द 2007 में लीड रोल मिला। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट उस समय के लिए काफी बोल्ड था। एक 60 साल के शख्स और एक जवान लड़की की कहानी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन जिया की अच्छी एक्टिंग ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद गजनी 2008 और हाउसफुल 2010 में उनके रोल्स ने उन्हें और पहचान दिलाई। लेकिन फिर भी बॉलीवुड में उनका सफर आसान नहीं था। जिया को इंडस्ट्री में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनकी मां और बहन के मुताबिक कई प्रोड्यूसर्स ने स्क्रीन टेस्ट के बहाने उनसे गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी। कुछ ने ऐसी मांगें रखीं जो जिया को स्वीकार नहीं थीं। वो अपने टैलेंट और मेहनत से आगे बढ़ना चाहती थीं, न कि गलत रास्तों से। इस वजह से उन्हें कई प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। एक बार तो शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले एक नेपो किड की वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। जिया मुंबई में अकेले रहती थीं। उनकी मां और बहनें लंदन में थीं और उनकी मां राबिया मुंबई लंदन आती जाती रहती थीं। इस अकेलेपन और प्रेशर के बावजूद जिया ने हार नहीं मानी, लेकिन बॉलीवुड का अंधेरा पक्ष उनके लिए लगातार चुनौतियां खड़ा करता रहा। एक बार एक प्रोड्यूसर ने जिया को एक पार्टी में बुलाया। जिया को पहले से अंदाजा था कि ऐसी पार्टियों में क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी 16 साल की छोटी बहन कविता को साथ ले लिया ताकि प्रोड्यूसर कोई गलत हरकत न करे। लेकिन उस प्रोड्यूसर ने जिया की बहन पर ही आपत्तिजनक कमेंट्स पास किए। जिया हैरान रह गईं और तुरंत पार्टी छोड़कर चली गईं। ऐसे कई मौके आए जब प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और जिया ने रोते हुए अपनी बहन को फोन पर ये बातें बताईं। इस बीच जिया की मां और दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि वो इंडिया छोड़कर वापस लंदन चली जाएं, जहां वो ब्रांड डील्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। जिया ने ऐसा ही किया और कुछ समय लंदन में बिताया। तभी अक्षय कुमार ने उनकी मदद की। अक्षय ने जिया को सपोर्ट किया, उन्हें रोल्स दिलवाए और सेट पर उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की। जिया की मां और बहन के मुताबिक अक्षय उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के जिया की सच्ची मदद की। इस सपोर्ट की वजह से जिया दोबारा मुंबई लौटी और अपने करियर पर फोकस करने लगी। 2012 में जिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सितंबर में उन्हें फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। ये कोई आम शख्स नहीं था, वो एक मशहूर नेपो किड था जिसके माता पिता इंडस्ट्री में बड़े नाम थे। उसका परिवार ताकतवर और अच्छी तरह कनेक्टेड था।
जिया ने उसका मैसेज देखा और रिप्लाई दिया। बातचीत शुरू हुई और वो शख्स जिसे हम नेपो किड कहेंगे, जिया को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। फूल, गिफ्ट्स, मैसेजेस और लगातार कॉल्स। सितंबर से नवंबर 2012 तक उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। नेपो किड जिया के ही अपार्टमेंट में अक्सर रहने लगा था। जिया ने अपनी मां और बहनों को इस रिश्ते के बारे में बताया। शुरू में वो शख्स जिया को ढेर सारा प्यार और अटेंशन देता था, उसे लव बॉम्बिंग का शिकार बनाया, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। जिया की मां ने उससे वीडियो कॉल पर बात की, लेकिन उसका व्यवहार अजीब था। वो अपना चेहरा छुपाता, ज्यादा बोलता नहीं और कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन प्यार में अंधी जिया ने इसे डिफेंड किया और कहा कि वो बस शर्मीला है। समय के साथ इस रिश्ते ने जिया को पूरी तरह बदल दिया। उनकी मां और बहन ने नोटिस किया कि जो जिया पहले बबली, एनर्जेटिक और अपने काम के प्रति समर्पित थी, वो अब चुप रहने लगी थी। वो हमेशा फोन पर रहती, अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ती और दोस्तों व परिवार से कटने लगी थी। वो इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेती थी और मेंटली प्रेजेंट नहीं रहती थी। उनकी मां के मुताबिक ये सब उनके बॉयफ्रेंड की वजह से हो रहा था। वो जिया को कंट्रोल करता था, उनसे सवाल करता कि कहां जा रही हो, क्या कर रही हो। वो जिया को उनके दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश करता था। ये एक नार्सिसिस्ट की क्लासिक निशानी थी। जिया की डायरी में लिखे कुछ पन्नों ने इस रिलेशनशिप की भयानक सच्चाई सामने लाई। नेपो किड जिया के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्व्यवहार करता था। वो उन पर हाथ उठाता, गाली गलौज करता और उनके शरीर पर निशान छोड़ता था। जिया ने अपने हेयर ड्रेसर से पूछा था, क्या इंडिया में बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाना आम बात है? नेपो किड ने जिया को यह यकीन दिलाया था कि इंडिया में ऐसा होना नॉर्मल है। इस दुर्व्यवहार को छुपाने के लिए जिया फुल स्लीव और हाई नेक कपड़े पहनने लगी थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि जिया प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और नेपो किड ने जबरदस्ती उनका अबॉर्शन करवाया। जिया बच्चा रखना चाहती थी, लेकिन वो कहता था कि वो इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इस प्रक्रिया में जिया को भारी ब्लीडिंग हुई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था, लेकिन नेपो किड ने ऐसा नहीं किया। उसने जिया को घर पर ही इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने दिया, जबकि कुछ लोग जो वहां मौजूद थे हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दे रहे थे। जिया की मां ने उसे बार बार चेतावनी दी कि इस रिश्ते से बाहर निकलो, लेकिन जिया प्यार में इतनी डूबी हुई थी कि वो उसे हमेशा डिफेंड करती रही। वो कहती थी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस उसे गुस्सा आ जाता है। उनकी मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस और हाई लेवल ऑफिशियल्स से शिकायत की, लेकिन नेपो किड के ताकतवर कनेक्शनों की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2013 की शुरुआत में जिया को आखिरकार समझ आ गया कि यह रिश्ता जहरीला है। उन्होंने नेपो किड को अपने अपार्टमेंट से निकाल दिया। उनकी फैमिली और दोस्त खुश थे कि अब जिया पहले वाली जिया बन सकती हैं। वो जो अपने काम के प्रति समर्पित थी, जो हमेशा खुश और एनर्जेटिक रहती थी। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी वो नेपो किड उनके संपर्क में रहा। 3 जून 2013 को जिया अपनी मां के साथ दिन भर रही। वो अपनी छोटी बहन कविता के बर्थडे की तैयारी कर रही थी, जो लंदन से मुंबई आ रही थी। शाम 6:30 पर जिया और उनकी मां अलग हुए। मां अपनी दोस्तों से मिलने गई और जिया ने कहा कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि जिया एक नीला ट्रैक सूट पहनकर अपने नेपो किड बॉयफ्रेंड के घर गई थी। वहां उनकी हाउसमेड ने दरवाजा नहीं खोला और कहा कि वो घर पर नहीं है। जिया वहां से लौट गई। रात 11:20 जिया की मां घर लौटी। घर की सारी लाइट्स ऑन थीं, दरवाजे बंद थे और एक बड़ी खिड़की खुली थी जो पहले कभी नहीं खुलती थी। जिया अपने गेस्ट बेडरूम में एक सॉफ्ट दुपट्टे से ऊपर लिपटी पाई गई। कमरे में 2 ट्विन बेड्स थे और जिया उनके बीच में थी। उनके गले पर गहरे निशान थे जो दुपट्टे से नहीं बल्कि किसी सख्त चीज से लगे हो सकते थे। फर्श पर खून के धब्बे थे और जिया का वो नीला ट्रैक सूट जो वो दिन में पहने थी, घर में कहीं नहीं मिला।
और तो और एक सीसीटीवी फुटेज में एक अजीब बात नजर आती है कि उस दिन उस नेपो किड के पिता जिया के घर के बाहर मंडरा रहे थे। खैर, पुलिस ने इसे तुरंत जिया की मर्जी से मृत्यु घोषित कर दिया, लेकिन कई सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। 30 मिनट के गैप में जिया ने कपड़े क्यों बदले, और अगर बदले भी तो वो नीला ट्रैक सूट कहां गया, खून के धब्बे कहां से आए, खुली खिड़की, जली हुई लाइट्स और बंद दरवाजे, ये सब इतना अजीब क्यों था? सबसे बड़ा सवाल, सीसीटीवी में नेपो किड के पिता उसी वक्त जिया की बिल्डिंग के आसपास संदिग्ध तरीके से क्यों मंडरा रहे थे? जिया की मां ने अपनी जेब से पैसे लगाकर 4 अलग-अलग ऑटोप्सी करवाई। इनमें पाया गया कि जिया के शरीर पर मारपीट के कई निशान थे और उनके गले के निशान साजिशन हत्या की ओर ज्यादा इशारा करते थे। उनकी डायरी के 6 से 7 पन्नों में नेपो किड के शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार, जबरदस्ती अबॉर्शन और प्रताड़ना का जिक्र था। उनके फिंगरनेल्स में किसी की स्किन और डीएनए मिला, लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसकी जांच करने से मना कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात, पूरे घर में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, जो कि लगभग असंभव है। ऐसा तभी होता है जब किसी ने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हों। जिया की मां ने डायरी के पन्नों को मीडिया में पब्लिक किया, इंटरव्यूज दिए और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की, लेकिन नेपो किड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिया की मां को ही विलेन ठहराया। उसने दावा किया कि राबिया जिया पर बॉलीवुड में नाम कमाने का दबाव डालती थी और जिया को डैडी इश्यूज थे। उसने जिया की पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल बातें दुनिया के सामने उजागर की, जो जिया ने उसे भरोसे में बताई थी। यह केस 10 साल से ज्यादा चला और 2024 में इसे बंद कर दिया गया। जिया की मां आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। क्या जिया ने बॉलीवुड के प्रेशर और टॉक्सिक रिलेशनशिप में हार मान ली, या उनके नेपो किड बॉयफ्रेंड और उसके ताकतवर कनेक्शनों ने इस केस को दबाया? खुली खिड़की, गायब ट्रैक सूट, खून के धब्बे और डायरी के पन्ने, क्या ये सब किसी साजिश की ओर इशारा करते हैं? जिस नेपो किड की हम बात कर रहे हैं, उसको आप जिया खान बॉयफ्रेंड लिखकर गूगल में सर्च कर सकते हैं। आपके हिसाब से जिया की मृत्यु का सच क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।